हेलो प्यारे बच्चों। हम लोग एक चैप्टर तो ख़त्म कर लिए मैथमेटिक्स वाला। बेसिक मैथमेटिक्स में वेक्टर डन कर लिए हुए हैं। अब जो अगला पोर्शन है वो है आपका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है इस सब पे चर्चा करेंगे। देखो, बचपन में हम लोग बहुत सारा मैथमेटिकल ऑपरेशंस पढ़े थे, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये सब मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। जब हम मल्टीप्लिकेशन सीख रहे थे तो सबसे पहले हम लोग सीखते थे प्रोसेस, जैसे कि, और दूसरा चीज़ हम सीखते थे मीनिंग। फिर तीसरा चीज सीखते थे एप्लीकेशन। तो ये काफी भारी भरकम लग रहा होगा, हम इसको समझाते हैं। जैसे जब आप पहली बार मल्टीप्लिकेशन सीखे तो मल्टीप्लिकेशन में आपने पहले प्रोसेस सीखा। बचपन में आपको जब सिखाया जा रहा था तो सीधे बोला गया कि भाई आपको, अगर मैं आपको दे दूं कि 12 इंटू 6, तो आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, 6 इंटू 2 कीजिए, दैट इज 12। 1 बच गया, 6 इंटू 1 और उसमें 1 जोड़ दीजिए। तो ये जो प्रक्रिया किए, दैट इज व्हाट, दैट इज प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। दैट इज प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जब बहुत छोटे थे तो पहले प्रोसेस सिखाया गया और ढेर सारा मल्टीप्लिकेशन सिखाया गया, 1 अंकों का, 2 अंकों का, 3 अंकों का, है ना। फिर उसके बाद आपको बताया गया कि मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है। जैसे अगर मैं लिख दिया कि 12 इंटू 6, तो 12 इंटू 6 का मतलब है कि 12 का टोटल 6 बॉक्स, जैसे 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4, 5, 6। अगर ये 6 बॉक्स में 12 चीजें हों, मान लीजिए पेन ही है तो 12 पेन इसमें भी हो, 12 पेन इसमें भी हो, इस तरीके से टोटल 6 बॉक्स हो, हर बॉक्स में 6 पेन्स हो, तो टोटल नंबर ऑफ पेन जो होगा वो 12 इंटू 6 होगा। तो ये आपको मीनिंग समझाया गया कि मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, कि 12 इंटू 6 का मतलब है कि 12 को ही 6 बार जोड़ना, 6 टाइम्स एडिशन। उसी को अल्टरनेटिवली हम लोग 12 इंटू 6 लिखे। तो ये हम लोग क्या समझे, मीनिंग, मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग क्या है। और फिर एप्लीकेशन सिखाया जाता होगा कि जो भाई एक बॉक्स है उसमें टोटल 1 डजन बनानाज हैं, और इस तरीके का टोटल 6 बॉक्स है तो टोटल नंबर ऑफ बनानाज कितने हैं। तो वो सवाल जो थे वो एप्लीकेशन के थे। तो इसी तरीके से इस चैप्टर में भी हम लोग पहले पढ़ेंगे प्रोसेस। जो डिफरेंशिएशन प्रोसेस है, ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, क्या होता है ये पढ़ेंगे, मतलब कैसे होता है ये पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, और फिर पढ़ेंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या होता है। क्लियर है। तो सबसे पहला चीज जो हमको अभी जानना है वो ये जानना है कि आखिर डिफरेंशिएशन का प्रोसेस कैसे होता है, कैसे हम लोग डिफरेंशिएट कराते हैं। तो जब हम बचपन में मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे थे तो हमको इस तरीके का एक सिंबल दिया जाता था ना, ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है, ठीक है। जो सिंबल देख के हम समझ जाते थे कि 12 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरीके से डिफरेंशिएशन का भी एक ऑपरेटर का सिंबल होता है, ऐसा होता है d बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स ये है सिंबल। इसको देख के ही हम समझ जाएंगे कि हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे x की पावर 3 लिखा हुआ हो या x की पावर 4 लिखा हुआ हो, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि इसको देख के ही समझ जाएंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब, ये क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 4। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे dx क्यूब बाई dx, ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग पढ़ेंगे dx टू द पावर 4 बाई dx। इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए हम ऐसा लिख दिए तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, d रूट x बाई dx। दैट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया। इसको पढ़ेंगे dx क्यूब बाई dx। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x। ऊपर में जो चीज है वो डिफरेंशिएशन हो रहा है और नीचे में d के साथ जो है उसके रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। मतलब अभी आपको टर्मिनोलॉजी समझा रहे हैं कि इसको पढ़ते कैसे हैं। जैसे dx की पावर 4 बाई dx, इसको पढ़ेंगे, इसका मतलब हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे अगर हम ऐसा बोल दिए
डी टी की पावर 5 बाई डी टी। तो पढ़ेंगे डी टी की पावर 5 बाई डी टी, इसका मतलब हुआ टी की पावर 5 का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, नीचे में क्या है टी, तो टी की पावर 5 का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो अभी हम आपको बताएं कि सिंबल कैसा होता है, किस सिंबल को देख के आप समझेंगे कि हमको डिफरेंशिएट करना है। ठीक, अब हम आपको बताएंगे कि डिफरेंशिएशन जो है उसका प्रोसेस कैसे होता है। यार कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद करना पड़ेगा, हम अगला आधा घंटा में आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि उस फॉर्मूला का मतलब क्या होता है और वैसा ही क्यों है। पहला जो एक फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का, अभी हम लोग प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे पहला जो आपको याद रखना है, डी एक्स की पावर n बाई डी एक्स इज इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। अभी ज्यादा लोड नहीं लेना, खाली समझना है, रटना है कि क्या क्या होता है। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। भाई ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ऐसा ही क्यों हुआ उसका जवाब हम अगले हाफ एन आवर में आपको दे देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको ऐसा कह दूं कि आप हमको बताइए डी एक्स की पावर 2 बाई डी एक्स कितना होगा, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, यहाँ पे n का वैल्यू है 2, तो हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से n को नीचे उतारेंगे, माने 2 को नीचे उतारेंगे और x की पावर कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, x की पावर 2 माइनस 1, तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स जो होगा वो हो जाएगा 2x। ठीक, ऐसा ही क्यों हुआ इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तब हम जब हम ये बात समझ जाएंगे ना कि मीनिंग क्या है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोसेस ऐसा क्यों है। लेकिन खाली ये फॉर्मूला रट लीजिए अभी, x की पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स 2 इंटू एक्स। अब हम कुछ एग्जाम्पल आपको देते हैं खाली रटवाने के लिए, फॉर्मूला रटवाने के लिए, जल्दी जल्दी बताइएगा। सौरभ जी, डी एक्स की पावर डी एक्स, एक्स की पावर एक्स क्यूब का डी एक्स की पावर 3 बाई डी एक्स, तो एक्स 3x स्क्वायर, क्योंकि n का वैल्यू 3 है तो 3 नीचे उतर जाएगा और x की पावर 3 माइनस 1 दैट इज 2 हो जाएगा। इज दैट ओके? सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 4 बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 4x की पावर 3, 4x की पावर 3। जैसे अगर हम आपसे पूछे डी एक्स की पावर 5 बाई डी एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 5x की पावर 4, 5x की पावर 4। अभी एकदम बच्चा टाइप कर रहे हैं हम। डी एक्स की पावर 6 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सर, 6x की पावर 5। ठीक, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे बोल दूं कि डी ऑफ रूट एक्स कैसा होगा, कितना होगा, डी ऑफ रूट एक्स बाई डी एक्स, तो पहले ये जो रूट एक्स का को है उसको प्योर एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। ये क्या होता है, एक्स की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई डी एक्स। एन कितना हो गया यहाँ पे 1/2, तो 1/2 को नीचे उतार देंगे और x की पावर कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स की पावर माइनस 1/2, तो 1/2 अपॉन रूट एक्स, 1/2 अपॉन रूट एक्स। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे कह दूं डी एक्स रूट एक्स, तो इसको पहले क्या करेंगे, एक्स की पावर में लिखेंगे, एक्स की पावर 1 है और ये एक्स की पावर 1/2 है, तो ओवरऑल एक्स की पावर कितना हो गया 3/2। एक्स की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3/2 नीचे आ जाएगा और एक्स की पावर 3/2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 दैट इज 3/2 रूट एक्स। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। आप पॉज करके लिख भी सकते हैं खुद से, d ऑफ 1/√x कितना हो जाएगा सर, 1/√x का मतलब क्या हुआ, x की पावर कितना -1/2 है ना, तो n हो गया -1/2, तो -1/2 नीचे आ जाएगा और x की पावर क्या हो जाएगा -1/2 माइनस 1, ये हो जाएगा -1/2 x की पावर -3/2। ऑब्वियसली इसको और अच्छे से भी हम लोग लिख सकते हैं, -1/2 रूट ऑफ एक्स क्यूब,
-3/2 हुआ ना, तो नीचे में आके x की पावर 3/2 हो जाएगा, फिर रूट ऑफ x3। ऐसे भी लिख सकते हैं, x² को बाहर भी ला सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1/2 x√x। उसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x, तो 1/x क्या हो गया, x की पावर -1 है ना, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 x की पावर -1 दैट इज -1 x की पावर -2 दैट इज -1 x²। ये 1/x का डिफरेंशिएशन हो गया, है ना। अगर मैं ऐसा दे दूं, ये सारा सवाल हम क्यों दे रहे हैं आपको, एक तो फॉर्मूला रटवाने के लिए। फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है, n x की पावर n-1। तो यहाँ पे 1/x² का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो क्या हो जाएगा, x की पावर -2/dx, है ना। तो -2 नीचे उतर जाएगा और x की पावर कितना हो जाएगा, -2 -1 दैट इज -3। तो ये हो जाएगा -2/x की पावर 3। बेसिक एक्सपोनेंट वाला चीज है। तो यार इस तरीके से तो हम लोग ढेर सारा डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अभी हम आपको सिर्फ एक फार्मूला बताएं, जिस फार्मूला को आपको रटना है, x की पावर ब्रैकेट में है, इसको रटना है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू x की पावर n-1। इस फार्मूला पे हम आपको एकदम छोटा छोटा घटिया सवाल कराएं। पर्पस क्या था इन सवालों को कराने का, कि आपको ये फार्मूला याद हो जाए और थोड़ा आप यूज टू हो जाए। अभी तक मैं श्योर हूं कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आ रहा होगा कि आदमी करवा क्या रहा है हमसे। ये तो जरूर समझ में आ रहा होगा कि हाँ एक फार्मूला है, उस बेसिस पे कुछ कर दो, लेकिन क्या मतलब है इसका आपको समझ में नहीं आ रहा हो कुछ। तो अब हम आपको बताते हैं मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। इससे पहले हम आपको क्या बताएं, प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। उसमें भी एक छोटा सा फार्मूला से बताएं, बहुत सारा फार्मूला उसमें, सब रटवाएंगे आपको। मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, तो अब हम लोग समझ रहे हैं क्या चीज सौरभ जी, मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यार जैसे कोई फंक्शन होता है, फंक्शन वर्ड सुने हैं, जैसे हम लोग लिख लिए y बराबर x², तो y इज ए फंक्शन ऑफ x, y इज ए फंक्शन ऑफ x। इसमें x का वैल्यू रखते जाएंगे, y का वैल्यू भी आते जाएगा। तो x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y 0 हो जाएगा, x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y 1 हो जाएगा, x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y 4 हो जाएगा, x का वैल्यू 3 रखेंगे तो y 9 हो जाएगा। सो दिस इज अ फंक्शन, y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसमें x बदलते जाएंगे तो y बदलते जाएगा। एक चीज होता है डेल्टा, डेल्टा सिंबल का, अगर ये डेल्टा x लिख रहे हैं तो डेल्टा x का मतलब होता है क्या, चेंज इन x। चेंज इन x मतलब फाइनल x माइनस इनिशियल x, फाइनल x माइनस इनिशियल x, दैट इज चेंज इन x। अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं डेल्टा y, तो क्या मतलब हुआ इसका, चेंज इन y। चेंज इन y, इसका क्या मतलब हुआ, फाइनल y माइनस इनिशियल y। क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए कि हम पहले x का वैल्यू इसमें 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा आपका 0, और x का वैल्यू 3 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा ना इसमें। तो अब अगर हम तुमसे पूछे कि चेंज इन x कितने का है, तो चेंज इन x है फाइनल x माइनस इनिशियल x, मतलब 3 माइनस 0 का। और चेंज इन y कितना है, फाइनल y माइनस इनिशियल y, दैट इज 9 माइनस 0 का। ये बात समझ में आया कि चेंज इन y और चेंज इन x का क्या मतलब होता है। अब यार अगर हम तुमको ऐसा लिख के दें डेल्टा y बाई डेल्टा x, तो इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x। मैथमेटिक्स में डेल्टा का एक छोटा भाई होता है जिसको हम लोग बोलते हैं d, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं d। तो जब हम ऐसा बोलेंगे, जब हम डेल्टा y बोले थे तो ये क्या था, चेंज इन y, और डेल्टा x बोले थे तो क्या था, ये चेंज इन x। तो जब हम लोग बोलेंगे dx तो इसका क्या मतलब हुआ, वेरी 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 स्मॉल चेंज इन x, स्मॉल चेंज इन x। dx का क्या मतलब हुआ, वेरी 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 स्मॉल चेंज इन x, और dy का क्या मतलब हुआ,
वेरी 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 स्मॉल चेंज इन y। ठीक है क्या? मतलब हम चेंज इन x को अगर ज्यादा बड़ा चेंज देंगे तो डेल्टा, स्मॉल चेंज हुआ तो d, स्मॉल चेंज हुआ तो d। अब जब हम लोग लिख रहे हैं dy बाई dx, तो इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, dy बाई dx का क्या मतलब हुआ? चेंज इन y डिवाइडेड बाय वेरी 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 स्मॉल चेंज इन x, स्मॉल चेंज इन x, इसका मतलब यही हुआ। ठीक, अब थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। जैसे कि हम एक फंक्शन ले लिए, पहले इसको लिख लीजिए, dy बाई dx क्या हुआ? चेंज इन y बाय वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन x। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम एक फंक्शन ले लिए y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स स्क्वायर। तो x को बदलेंगे तो y भी बदलेगा ना। तो मान लीजिए पहले इनिशियल x हम लोग लिख लेते हैं x, ठीक है? तो इनिशियल y कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। फिर हम x में थोड़ा चेंज करा देते हैं, तो फाइनल x क्या लिख लेंगे? x प्लस डेल्टा x। तो फाइनल y कितना हो जाएगा? x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर। नहीं, x को x रखे थे तो y कितना हो गया? एक्स स्क्वायर। x की जगह पे x प्लस डेल्टा x रख दिए तो y कितना हो जाएगा? x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर। ठीक है क्या? अब हम लोग क्या पता करना चाह रहे हैं? सुनिएगा मेरी बात। हम लोग पता करना चाह रहे हैं चेंज इन y एंड चेंज इन x। तो चेंज इन y जो होगा वो क्या हो जाएगा? y फाइनल माइनस y इनिशियल, है ना? तो y फाइनल माइनस y इनिशियल क्या हो जाएगा? x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना? और चेंज इन x जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? x फाइनल माइनस x इनिशियल। x फाइनल माइनस x इनिशियल मतलब x प्लस डेल्टा x माइनस x, दैट ओके? तो ये वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू डेल्टा x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा? डेल्टा x। इसमें कुछ कटेगा क्या? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। तो अगर हम आपसे पूछेंगे कि भाई साहब डेल्टा y बाई डेल्टा x लिखिए, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x कितना हो जाएगा? डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा x, है ना? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा x प्लस 2x, है ना? एक डेल्टा x काट दिए। अब जो है डेल्टा x क्या है? बहुत 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 छोटा। अगर x का वैल्यू मान लीजिए 1 करोड़ है तो डेल्टा x का वैल्यू है 0.00000000, जितना जीरो दे सकते हैं अंत में 1। तो क्या इस डेल्टा x को हम इग्नोर कर सकते हैं? तो फिर डेल्टा y बाई डेल्टा x किसके बराबर हो जाएगा? 2x। कब? इफ डेल्टा x इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू x, है ना? तो जब अगर डेल्टा x बहुत छोटा हो जाएगा तब हम लोग इसको क्या लिखेंगे? अगर डेल्टा x बहुत छोटा हो गया तब हम इसको क्या लिखेंगे? dy बाई dx। तब हम इसको क्या लिखेंगे? dy बाई dx। मतलब y क्या था? एक्स स्क्वायर था ना? y क्या था? एक्स स्क्वायर था ना, है ना? तो dy बाई dx क्या हो जाएगा? dx स्क्वायर बाई dx, और उसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? 2x। तो समझ में आया थोड़ा थोड़ा, है ना? लेकिन इस प्रकार का काम अभी यहाँ पर पावर 2 था तब तो तुम आसानी से कर ली, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला मालूम है। लेकिन अगर यहाँ पे पावर 10 होगा तो a प्लस बी की पावर 10 का फॉर्मूला आपको याद नहीं है, तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड मैथमेटिक्स होता है वो होता है बाइनोमियल थ्योरम, वो आपको मालूम नहीं है। अब मालूम नहीं है तो ये प्रक्रिया आप हर बार हर फंक्शन में करके दिखा दें, ये आपसे संभव नहीं है। इसीलिए हम आपको फॉर्मूला रटवा रहे हैं। जैसे यहाँ पे x प्लस डेल्टा x की पावर 10 हो जाता तो इसको आप एक्सपेंड ही नहीं कर पाते, आपको फॉर्मूला ही उसका मालूम नहीं है। तो इसीलिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला को तो हम एक्सप्लेन करके बता दिए, हर केस में ऐसे एक्सप्लेन करके बताना मेरे लिए अभी आपको संभव नहीं है। इसीलिए हम आपको अभी फॉर्मूला रटवा रहे हैं। पहला चीज तो ये लिख लीजिएगा कॉपी में कि इसका क्या मतलब है। dy बाई dx का मतलब है चेंज इन y बाई वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन x। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई फंक्शन हमको दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो पहले हम कोई वैल्यू x रख देंगे, देखेंगे y कितना है,
y कितना है, फिर x के जगह पे x प्लस डेल्टा x रख देंगे और देखेंगे y कितना है, फिर हम लोग y फाइनल माइनस y इनिशियल कर देंगे, चेंज इन y हो जाएगा, x फाइनल माइनस x इनिशियल कर देंगे तो चेंज इन x हो जाएगा, और फिर चेंज इन y बाई चेंज इन x कर लेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। खाली क्या करना है, चेंज इन x को बहुत छोटा मान के जहां जरूरत हो वहां इग्नोर कर देना है। लेकिन ये काम कहना बहुत आसान है, करना थोड़ा कठिन है, इसीलिए हम आपको क्या कह रहे हैं, फॉर्मूला रटने के लिए बोल रहे हैं। तो few basic formula of differentiation, few basic formula of differentiation। पहला है dx की पावर n बाई dx, ये तो हम आपको बता ही दिए, n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। फिर अगर हम आप फिर एक दो और बताएंगे, d sin x बाई dx, ये हम आपको बता नहीं रहे हैं कि आखिर sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, ऐसा क्यों होता है वो हम आपको बता नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी आप उस लायक हुए भी नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा आपको आता नहीं है। तो अभी सिंपली इसको रट्टा मारना है कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x या d sin x बाई dx इज cos x। तीसरा d cos x बाई dx, तो ये हो जाएगा माइनस sin x, ये हो जाएगा माइनस sin x, ठीक है। उसके अलावा एक इरेशनल नंबर होता है e, तो d e की पावर dx, e की पावर x बाई dx, ये होता है सिंपली e की पावर x। जो जेई के बच्चे होंगे उनको मालूम होगा कि e एक इरेशनल नंबर है जिसका वैल्यू लगभग 2.7 के आसपास आता है। जो नीट के बच्चे हैं वो याद रख लीजिए, जैसे पाई एक इरेशनल नंबर है जिसका वैल्यू लगभग 3.14 के बराबर आता है, वैसे ही ई भी एक यूलर नंबर बोलते हैं, ये एक इरेशनल नंबर है, इसका वैल्यू लगभग 2.7 के आसपास आता है। जो जेई के बच्चे होंगे वो जान रहे होंगे कि एक log x होता है, और log x में अगर बेस ई होता है तो उसको नेचुरल लॉग बोलते हैं, तो नेचुरल लॉग को हम लोग पढ़ते हैं ln x, तो d ln x बाई dx इज 1 बाई x, d ln x बाई dx इज 1 बाई x। ये सब फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है, चारा है ही नहीं, ये रखना ही आपको पड़ेगा। ये पांचों फॉर्मूला आप याद कर लेंगे, फिर हम इसके बेसिस पे आगे भी बात बताएंगे, ठीक है। चलिए सुनिए, अब हम लोग बात करेंगे फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन, फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन। पहला प्रॉपर्टी ये है कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, डिफरेंशिएशन of constant is zero, differentiation of constant is zero। जैसे differentiation of 8 is zero, differentiation of 8 is zero। का है differentiation का मतलब ही होता है चेंज इन y बाई चेंज इन x। अब y बराबर 8 है, y बराबर 8 है, मतलब y चेंज ही नहीं होगा, तो चेंज इन y बाई चेंज इन x कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे अगर हम आपको बोल दिए डिफरेंशिएशन ऑफ 8 का स्क्वायर बाई dx, तो ये भी एक कांस्टेंट है, इसका भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे अगर हम आपको बोल दिए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन पाई बाई dx, तो ये भी जीरो होगा। ऐसा नहीं है कि इसको cos पाई लिख दीजिएगा, नो, साइन x होता वेरिएबल होता तब cos x लिखते हैं। या यहाँ पे 8 की पावर 2 है तो 2 नीचे उतार के 8 की पावर 2 माइनस 1 मत कर दीजिएगा, क्योंकि वो तब करते हैं जब ये जो चीज़ है वो वेरिएबल होता है, ये तो एक कांस्टेंट है। x की पावर 2 होता है तब हम लिख देते हैं 2x की पावर 1, तो इसका भी डिफरेंशिएशन जीरो। तो पहला प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया, रेहाना, ठीक। अगला, if a variable is multiplied by a constant, if a variable is multiplied by a constant, then constant can be taken out of differentiation, out of differentiation, constant को differentiation से बाहर कर सकते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ 8x स्क्वायर बाई dx, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 8 को बाहर कर लेंगे
और लिख देंगे डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। और डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 दैट इज 2x। तो डी 8x स्क्वायर बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 16x। दैट ओके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बोलेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ 8 साइन एक्स बाई डी एक्स। तो क्या करेंगे, 8 को बाहर कर लेंगे और फिर लिख देंगे डी साइन एक्स बाई डी एक्स। अब डी साइन एक्स बाई डी एक्स आपको याद नहीं होगा अगर, तो यहाँ पे आकर के देख लेंगे कि डी साइन एक्स बाई डी एक्स क्या है, कॉस एक्स। इसको रटना है, इसको रटना है, ठीक। तो फिर इस वाले फॉर्मूले में आंसर क्या आ जाएगा, डी साइन एक्स बाई डी एक्स की जगह पे कॉस एक्स लिख देंगे तो 8 इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, 8 इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। तो इस तरीके का हम आगे भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे डिफ्रेंशिएशन ऑफ 4 इंटू ई की पावर एक्स है ना, इसमें से 4 को बाहर कर लेंगे, ई की पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो पीछे जाके देख लीजिए, ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 4 इंटू ई की पावर एक्स। चलिए दूसरा प्रॉपर्टी पे आ जाए, ठीक, सॉरी तीसरा ना। जैसे ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का होता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जैसे अगर हम आपको लिख दें डिफ्रेंशिएशन ऑफ u प्लस वी बाई डी एक्स, तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। और अगर हम आपको ऐसा लिख दें डिफ्रेंशिएशन ऑफ u माइनस वी बाई डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स, है ना। ये चीज़ आपको याद रखना है। हम लोग को तो सर सिंपली एक ही बार में बता देते थे डिफ्रेंशिएशन ऑफ u प्लस माइनस वी बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स अब प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स। जो सिंबल है वो सिंबल उठा लीजिए, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए हम आपको बोल दिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस साइन एक्स बाई डी एक्स, ऐसा बोलेगी करो डिफ्रेंशिएशन। तो आप इसको क्या लिखेंगे, डी एक्स की पावर 3 बाई डी एक्स प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 4x स्क्वायर बाई डी एक्स अब प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स। ऐसे तोड़ दिए। अब अकेला अकेला आता है, इसमें कौन सा फॉर्मूला आएगा, x की पावर n वाला। तो x की पावर n वाला फॉर्मूला आएगा तो n नीचे आ जाएगा और x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x की पावर 2। इसमें क्या होगा कि ये जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और बच जाएगा डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन शायद आपको याद हो गया होगा, अब साइन एक्स का कॉस एक्स। अब यहाँ पे बच गया, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे 8x 2x आ जाएगा, 8x नहीं 2x इंटू 4 अब प्लस कॉस एक्स। तो ये सिंपल सा डिफ्रेंशिएशन का रूल है एडिशन सब्ट्रैक्शन का। और भी अगर आप कहना चाहें तो हम कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस ln x, इसका डिफ्रेंशिएशन आराम से हम लोग इसको क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स बाई डी एक्स प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ ln x बाई डी एक्स। अब इसका हमको रटा हुआ होना चाहिए कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन अगर हम आपको लिखाए होंगे तो बताए होंगे, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, है ना। तो यहाँ पे cos x का डिफ्रेंशिएशन लिख देंगे माइनस साइन एक्स और ln x का सिंपली क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स। तो ये हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स प्लस 1 बाई एक्स। तो ये प्लस माइनस रूल समझ गए आप, है ना। अब 3 रूल बता दिए। प्रोडक्ट रूल होता है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटू वी बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटू वी बाई डी एक्स, है ना। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटू वी बाई डी एक्स क्या होता है, u डी वी बाई डी एक्स प्लस v डी यू बाई डी एक्स। मतलब एक को कांस्टेंट माने, दूसरा को डिफ्रेंशिएट करें, फिर
पहला को कांस्टेंट, दूसरा को कांस्टेंट माने और पहला को डिफरेंशिएट किए। 10 मिनट्स, ठीक। भाई इसको रटना होगा, रटने के अलावा और कोई चारा नहीं है। आखिर ये कहाँ से आया, ये बात हम अभी आपको समझाने में सक्षम नहीं है, ये गणित का बात था। अभी बस इसको लिख लीजिएगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी जो होगा u इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू साइन एक्स बाई डी एक्स, तो हम लोग क्या लिखेंगे, x इंटू डी साइन एक्स बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। अच्छा एक बार बताइए डी एक्स बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कहाँ है, x की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो 1 नीचे उतार देंगे, x की पावर 1 माइनस 1 करेंगे तो 1 इंटू एक्स की पावर 0, 1 इंटू एक्स की पावर 0 दैट इज 1। बहुत लोग तो सीधे सीधे काटे देता है, डी एक्स बाई डी एक्स कट गया दैट इज 1। तो एनीवे अब जरा अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, ये प्रोडक्ट रूल में आ गया। पहला कौन था, u कौन था x और v कौन था sin x, तो x को बाहर कर लिए, v को डिफरेंशिएट कर लिए sin x को, फिर दूसरा कौन था sin x v, तो v sin x को बाहर कर लिए और x को डिफरेंशिएट कर लिए। तो ये जो वैल्यू हो जाएगा x इंटू डी साइन एक्स बाई डी एक्स कितना cos x प्लस sin x इंटू डी एक्स बाई डी एक्स कितना 1। तो वैल्यू जो हो जाएगा ये हो जाएगा x cos x प्लस sin x cos x प्लस sin x, ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। अब यार इस पे सवाल हम बहुत सारा सवाल कराएंगे अगले क्लास में, 2-4 अभी हम करा देते हैं, लेकिन अगले क्लास में ऐसे 40-50 क्वेश्चन कराएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इंटू ln x, ठीक है। पहला u कौन है इसमें, cos x, अभी कौन है ln x। तो पहले क्या करेंगे, cos x को बाहर करेंगे, ln x को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर ln x को बाहर करेंगे और cos x को डिफरेंशिएट करेंगे। नहीं तो cos x इंटू ln x का डिफरेंशिएशन कितना 1/x और ln x इंटू cos x का डिफरेंशिएशन कितना माइनस ऑफ sin x। तो ये वैल्यू हो गया cos x बाई x माइनस sin x इंटू ln x, ठीक है क्या। ये आपका हो गया इसके डिफरेंशिएशन, ठीक। जैसे हम आपको बता दें एग्जाम्पल के तौर पे, मैं आपको कहूँगा डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर हम लोग इसका काट के बोल दीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ sin 2x लिख दिए, डिफरेंशिएशन ऑफ sin 2x है ना। तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 2 sin x इंटू cos x। sin 2x का हम वेक्टर में आपको जरूरत बताए थे। फिर क्या करेंगे, 2 को बाहर कर लेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x cos x बाई dx, ऐसे कर लेंगे। और यहाँ पे फिर कौन सा रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। 2 बाहर आ जाएगा, sin x dx में पहले sin x को बाहर करेंगे, d cos x बाई dx, अब प्लस cos x को बाहर करेंगे और d sin x बाई dx, यस और नो, है ना। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा ना, साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, है ना। और प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना कॉस एक्स। तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगर आपको वेक्टर का फॉर्मूला सब याद हो तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस 2x। क्या होता है, कॉस 2x। ये हो जाएगा 2 कॉस 2x। तो इस तरीके से ढेर सारा प्रोडक्ट वाला आपसे पूछा जा सकता है। अगले क्लास में हम सवाल डिस्कस करेंगे। अगला जो रूल है वो है कोसेंट रूल। क्या है, कोसेंट रूल। कोसेंट रूल माने डिवीजन, डिवीजन। तो हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई वी अपॉन डी एक्स। यू बाई वी अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई
dx अपॉन वी स्क्वायर। भाई इस फॉर्मूला को आंख बंद करके पहले तो पढ़ लो, आंख बंद करके 4 बार रिपीट करो, ये याद होगा तभी आगे का सवाल होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे डिफरेंशिएशन ऑफ, बताइए जरा, e टू द पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर बाई dx, ऐसा कर दिए तो u कौन हो गया, e टू द पावर x, v कौन हो गया, एक्स स्क्वायर। तो पहले क्या करना है, v कौन है, एक्स स्क्वायर, du बाई dx मतलब d e की पावर x बाई dx माइनस u दैट इज e की पावर x इंटू dx स्क्वायर बाई dx अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर की पावर 2 यानी x की पावर 4। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर x इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना 2x और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर की पावर 2 माने x की पावर 4। तो अगर आप चाहें तो पहला टर्म में एक्स स्क्वायर काट देंगे तो बच जाएगा e की पावर x बाई एक्स स्क्वायर, नहीं बोलिए, और दूसरा टर्म में माइनस 2 ई टू द पावर x अपॉन एक्स की पावर 3। तो ये हो गया इस वाले का डिफरेंशिएशन। ठीक, अब यार इस तरीके का हम बहुत सारा डिफरेंशिएशन कराना चाहते हैं। आप एक काम कर सकते हैं सर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे होमवर्क नहीं अभी देंगे, बस क्लास नोट रट के आना है, अगर रट के आ जाओगे तो हो जाएगा। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बाई कॉस एक्स अपॉन डी एक्स। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, डी यू अपॉन वी बाई डी एक्स होता है, वी डी यू बाई वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स अपॉन बी स्क्वायर। यहाँ पे u कौन है, साइन एक्स, और v कौन है, कॉस एक्स। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, v डी यू बाई डी एक्स मतलब कॉस एक्स इंटू डी साइन एक्स बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी कॉस एक्स बाई डी एक्स अपॉन कॉस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये वैल्यू हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो दैट इज सेक स्क्वायर एक्स। तो भाई मैंने ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है जो बच्चों को याद भी कराया जाता है। साइन एक्स और साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स। साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स। तो आगे से याद रखना है, क्या याद रखना है, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आपका होमवर्क ये है कि आप डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बता करके बताएंगे। जैसे टेन एक्स को साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिखे थे, वैसे ही कॉट एक्स को कॉस एक्स बाई साइन एक्स लिखिएगा और ऐसे ही कीजिएगा। मैं बता दे रहा हूँ कि आंसर आपका आएगा माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स। मतलब नेक्स्ट क्लास में हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप केवल ये जो डिफरेंशिएशन के रूल हैं जो भी और जो कुछ फार्मूले हैं उन फार्मूलों को याद करके आएंगे तो फिर हम लोग उसमें क्वेश्चंस कराएंगे और एक इम्पॉर्टेंट रूल आपको बताएंगे, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो जब चेन रूल पढ़ लेंगे तो मेरे डिफरेंशिएशन थोड़ा आसान हो जाएगा। जितना भी प्रॉपर्टी बताए हैं सारे प्रॉपर्टी पे 4-5 सवाल अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय।